Hi guys, welcome in first lecture of optics। अब हम ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे। ऑप्टिक्स जो है 12th क्लास के सिलेबस के मैक्सिमम मार्क्स का टॉपिक है या यूनिट बोल सकते हैं। यूनिट है एक जिसका मार्क्स लोड है 9। कितना है? 9 मार्क्स की यूनिट आती है। 56 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से 9 मार्क्स की ये 6th यूनिट है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, अब देखें अपन तो ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जिस ब्रांच में लाइट से रिलेटेड, जो लाइट है इससे रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी फिनोमिनाज हैं रिलेटेड टू लाइट, उसकी अपन स्टडी करते हैं। किसमें? ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें लाइट से रिलेटेड फिनोमिनाज की स्टडी अपन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट फिनोमिनाज रिलेटेड टू लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है, अब इसमें ये वर्ड आता है लाइट। ये वर्ड आता है लाइट। लाइट क्या है? लाइट एक EM वेव है। EM वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लाइट एक EM यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। ये जो वैल्यू है ये अपन 3800 से 7800 भी ले सकते हैं और 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली गई है। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, और दूसरी बात इसकी ये करें कि लाइट ट्रेवल किस प्रकार से करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करती है, तो ट्रेवल एक सिंपल लाइन में होता है। इसका स्ट्रेट लाइन अपन बोल सकते हैं, सीधी लाइन। ठीक है, सिंपल लाइन में ट्रेवल करती है, और जो सिंपल लाइन में ट्रेवल करती है तो उसका पाथ जो होता है उस पाथ को लाइट रे भी कह सकते हैं अपन। पाथ, सिंपल पाथ इज कॉल्ड लाइट रे और रे। ठीक है, तो देखो, लाइट ट्रेवल्स इन ए सिंपल लाइन एंड दैट पाथ इज कॉल्ड रे। ठीक है, ये सिंपल लाइन में ट्रेवल करती है और इसका जो पाथ होता है उसे अपन क्या कह सकते हैं? रे। तो ये होती है लाइट रे। अच्छा, एक बहुत सारी रेज है। ठीक है, ग्रुप ऑफ रेज होता है जिसे अपन लाइट बीम बोलते हैं या रे बीम, लाइट रे बीम भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाइट रे बीम। लाइट रे बीम क्या होती है? ग्रुप ऑफ रेज, बहुत सारी रे जो होती हैं उनका ग्रुप क्या कहलाता है? लाइट बीम या रे बीम। ठीक है, इससे अगला अपन देखें तो जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये EM वेव है। तो EM वेव जो होती है वो विदाउट मीडियम के ट्रेवल कर सकती है, इसलिए अपन इसको भी बोल सकते हैं कि ये
इसके ट्रेवलेशन के लिए या ट्रेवल के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो देखो, द मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवल ऑफ लाइट, इट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, अगली बात अपनी आती है कि वेलोसिटी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी लाइट की होती है वैक्यूम में। वैक्यूम में लाइट की सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं तो ये होता है 3 लाख। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसकी है वैक्यूम में और वो वेलोसिटी कितनी है? 3 लाख। ठीक है, इसके अलावा जैसे अलग अलग मीडियम लेते हैं, सॉलिड, ठोस जिसे बोलते हैं, लिक्विड यानी तरल, ठीक है, और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में इनकी वेलोसिटी अलग अलग मिलेगी। ठीक है, यानी लाइट की वेलोसिटी मीडियम की नेचर पर डिपेंड करती है। जो भी मीडियम होता है उस मीडियम की नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ए मीडियम। ठीक है, ये नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है। फिर अपन देखेंगे, ये तो था अपना ऑप्टिक्स की डेफिनेशन की। ऑप्टिक्स में जो लाइट वर्ड आया, इस लाइट के बारे में हमने सामान्य जो नॉलेज था वो ले लिया। इसके बाद अपन देखें वापस ऑप्टिक्स में, तो ऑप्टिक्स के पार्ट होते हैं 2। इट हैव 2 पार्ट्स, वन रे ऑप्टिक्स, अदर वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। जो अपने 12th सिलेबस में ऑप्टिक्स है यूनिट, उसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, 2 पार्ट हैं जो 11th और 12th नंबर चैप्टर है। 11th नंबर तो आता है आपका रे ऑप्टिक्स का और 12th नंबर चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स का। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स। जो 11th नंबर चैप्टर है अपना वो पढ़ेंगे। तो रे ऑप्टिक्स क्या होती है? रे ऑप्टिक्स में ये ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स होगी। ठीक है, ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स होगी, ऑप्टिक्स की ही ब्रांच है। ये तो थी ऑप्टिक्स, तो थी फिजिक्स की ब्रांच, ये है ऑप्टिक्स की ब्रांच। देखो ऑप्टिक्स के पार्ट थे 2, तो ये ऑप्टिक्स की ब्रांच है जिसमें लाइट रे से रिलेटेड जो फिनोमिनाज हैं, लाइट रे से रिलेटेड जो फिनोमिनाज होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्लेक्शन है और स्कैटरिंग है। आएंगे अभी अपने इस चैप्टर में ही आगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी 11th नंबर चैप्टर में अपने को मिलेंगे। ये जो फिनोमिनाज आते हैं वो लाइट रे से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? लाइट रे से। ठीक है, तो अपन लाइट रे जो है उससे रिलेटेड जो फिनोमिनाज की स्टडी करते हैं वो किसमें करते हैं? रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, इसमें करते हैं रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, ये जो अपना बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है ये आप नोट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। हाँ, तो अब अपन चर्चा कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जब लाइट किसी ब्राइट सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उस सरफेस से कोलिजन करके वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। जिस मीडियम से वो आती है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है।
ये जो फिनोमिना है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी किसी ब्राइट सरफेस पर जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर कोलिजन वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है। ठीक है, जिसका डायग्राम अभी मैं बताऊंगा, पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। देखो, व्हेन लाइट बाउंस बैक, यानी वापस लौट जाती है, बाउंस कर जाती है, आफ्टर स्ट्रिक्स ए पॉलिश्ड सरफेस, आफ्टर स्ट्रिक्स ए पॉलिश्ड सरफेस। तो पॉलिश्ड सरफेस हो, पॉलिश किया हुआ सरफेस, जैसे दर्पण होता है अपना, मिरर, मिरर की वन साइड क्या होती है, पॉलिश होती है, दूसरी साइड जो होती है वो होती है जिस साइड में रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन सरफेस जिसे बोल सकते हैं अपन। ठीक है, या रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं। तो वो जो साइड होती है जिस साइड से रे इंसिडेंट होती है उसके बाद वो वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, इसे अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्रिक्स ए पॉलिश सरफेस देन दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब अपन देखेंगे रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो मैं यहाँ ब्राइट सरफेस यूज कर रहा हूँ, ब्राइट सरफेस ये। ठीक है, वन साइड पॉलिश कर देता हूँ मैं इसके, ये पॉलिश्ड पार्ट हो गया। ठीक है, इस पर अपन कोई रे इंसिडेंट करवा रहे हैं, मान लो यहाँ से ये रे इंसिडेंट हो। ठीक है, तो इस रे को अपन नाम देंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है उसे अपन बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, इस इंसिडेंट पॉइंट पर अपन नॉर्मल लाइन खींचते हैं। ये जो नॉर्मल लाइन होती है ये इंसिडेंट पॉइंट पर और जो ब्राइट सरफेस होती है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जिसे अपन बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट रे है, जो रे यहाँ इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, ये रे किस साइड में जाएगी? देखो, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये जो ऊपर वाला मीडियम है, ये ब्राइट सरफेस के ऊपर जो मीडियम है, इसी से आ रही है ये रे और इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये बाउंस बैक हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, इस साइड में जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पर वापस चली जाएगी। ठीक है, इसको अपन रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये तो इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, ये बीच में नॉर्मल, नॉर्मल होता है इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो है इनके बीच में होता है एंगल आई, जिसे इंसिडेंट एंगल भी बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेशन बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेशन, एंगल ऑफ इंसिडेशन। ठीक है, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे होती है इनके बीच में जो एंगल होता है उसे स्मॉल आर से शो करेंगे, वो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिव एंगल बोल सकते हैं, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेशन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंसिडेशन एंगल तो आई है, रिफ्लेक्शन एंगल है आर। ठीक है, ये था अपना रिफ्लेक्शन। ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, नॉर्मल लाइन से आई एंगल बनाया और इतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्टेड होके चली गई। ये जो फिनोमिना था अपना वो था रिफ्लेक्शन। कौन सा फिनोमिना था? रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके कुछ रूल होते हैं, या अपन कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है। कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन या रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं इसको, रूल्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ये दो रूल होते हैं, कितने होते हैं? दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल तो ये होता है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है आई, ये रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। इंसिडेंट एंगल आई रिफ्लेक्शन एंगल आर या रिफ्लेक्टिव एंगल आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेशन, एंगल ऑफ इंसिडेशन आई है, विल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है अपना आर, तो एंगल आई विल इक्वल्स टू एंगल आर, स्मॉल आर लेंगे यहाँ, स्मॉल आई स्मॉल आर। ये तो अपना फर्स्ट रूल है या फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ की अपन बात करें, सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ में अपना आएगा एक तो इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट हो रही है, दूसरा नॉर्मल, और तीसरी है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। जैसे अपन किसी एक प्लेन की बात करें तो रे जो है जिस प्लेन में, मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन में यदि कोई रे आ रही है ऐसे इस प्रकार से आ रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी प्लेन में वापस से मिलेगी, प्लेन सेम रहेगा और नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगा, ठीक है। तो ये जो प्लेन है यहाँ देखें तो ये प्लेन है, जितना व्हाइट बोर्ड जो है वो प्लेन है, इसी प्लेन में लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इसी में नॉर्मल है और इसी में रिफ्लेक्टेड होके जा रही है। तो अपन इसको बोल सकते हैं इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all are in same plane। सब के सब क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन सेम प्लेन, सब के सब एक सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। ये दो रूल थे। फर्स्ट रूल तो ये था कि इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेशन आई विल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। सेकंड रूल ये था इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन सेम प्लेन, ठीक है। सब इसमें है सेम प्लेन में, ठीक है। ऑल विल बी भी लिख सकते हैं अपन इसमें, विल बी इन सेम प्लेन, ठीक है। ये सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। ये दो रूल थे। अब अपन बात करें इसमें जो इंसिडेंट रे आ रही है, नॉर्मल आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेशन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होगा कि हाँ, तो देखो इसमें जो है इंसिडेंट रे क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखो इंसिडेंट पॉइंट था, उस पर जो इनकमिंग रे है उसको अपन क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे।
या द रे दैट कम्स ऑन इंसिडेंट पॉइंट, जो इंसिडेंट पॉइंट पे आती है उस रे को अपन इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रे दैट कम्स ऑन इंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है। सेकेंड अपन देखें तो नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? ठीक है। नॉर्मल हमने बनाया है वो इंसिडेंट पॉइंट पर बनाया है। कहां पर बनाया है? इंसिडेंट पॉइंट पर। इंसिडेंट पॉइंट पर जो सरफेस है अपनी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर जो भी इंसिडेंट पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे अपन बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो इंसिडेंट पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाएगी? नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सरफेस एट इंसिडेंट पॉइंट, एट इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है। क्या होगी ये? परपेंडिकुलर लाइन है। नॉर्मल जो है वो एक परपेंडिकुलर लाइन है। किस पर है ये परपेंडिकुलर लाइन? इंसिडेंट पॉइंट पर। किसके परपेंडिकुलर है? सरफेस के। जो पॉलिश्ड सरफेस है अपनी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिख देंगे कि नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सरफेस। सरफेस की परपेंडिकुलर लाइन है एट इंसिडेंट पॉइंट, एट इंसिडेंट पॉइंट। तो नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सरफेस एट इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है। इसके बाद अपन चर्चा करें रिफ्लेक्टेड रे की। रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? देखो रिफ्लेक्टेड रे यहां है आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां रिफ्लेक्शन हुआ था इसका, रिफ्लेक्शन के बाद जो भी रे होती है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे या रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। इसके बाद अपनी बात आती है एंगल ऑफ इंसिडेशन की। एंगल ऑफ इंसिडेशन। एंगल ऑफ इंसिडेशन होता है स्मॉल आई। देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये रहा स्मॉल आई। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेशन किसके बीच में है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के। तो इसकी डेफिनेशन अपन कैसे बनाएंगे? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेशन। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अपनी हो गई एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड ए नॉर्मल। ठीक है। इसके बाद अपन चर्चा करें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है स्मॉल आर। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है स्मॉल आर। ये किसके बीच में है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है। तो नॉर्मल जो है वो और रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच का एंगल अपना है रिफ्लेक्शन एंगल या एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन इसी के जैसे इंसिडेशन एंगल की बनाई थी वैसे ही इसकी डेफिनेशन बना देंगे। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड ए नॉर्मल इज नोन एज
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल आर। ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बोथ एंगल्स विल बी इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये रूल है या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये बोलता है कि दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, बोथ एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, ये था अपना रिफ्लेक्शन। अब सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है मिरर पर। किस पर होता है, मिरर पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे मिरर के बारे में। ठीक है, ये जो अपना लिखा हुआ पार्ट है ये आप नोट्स के रूप में यूज कर सकते हो। धन्यवाद।